हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज रैम योर फ्रेंड। और ये जो व्लॉग है वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि 2-3 भाई हैं हमारे सब्सक्राइबर भाई जो काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि भाई N250 और NS400 को आप कंपेयर करो कि इन दोनों में से, क्योंकि देखो माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों बाइक्स के, बट परफॉर्मेंस में अच्छा खासा डिफरेंस है और प्राइस में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 190 के आसपास आपकी N250 मिल जाती है, 225-226 के आसपास आपकी NS400 मिल जाती है, तो अप्रॉक्सीमेट 40,000 के आसपास का डिफरेंस है, बट वो वन टाइम में आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे तो देखो दोनों बाइक का उतना कोई कंपैरिजन करने वाला नहीं है। कई लोग कमेंट करके बोलेंगे भाई क्या ही कंपेयर कर रहे हो, और सच बताऊं तो मैं भी नहीं सोचा था कि इनको कभी कंपेयर करूंगा, बट भाई सब्सक्राइबर लोग इतना प्यार दिखाते हैं तो उनके लिए मैं व्लॉग बना रहा हूं। तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों ही बजाज की बाइक्स हैं, और फ्रंट से लुक देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। स्पेशली जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं बिल्कुल सेम लग रही है। दोनों में ही USD सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और टायर भी काफ़ी ज़्यादा सेम है, और दोनों में ही डिस्क ब्रेक और डिजिटल मीटर कंसोल ये सारी चीज़ मिल जाती है। NS400 बाकी काफ़ी ज़्यादा उसमें नई चीज़ें हैं, जैसे उसमें आपको राइड बाय वायर है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। बड़ी LEDs के साथ में आपको वो DRLs सुंदर से मिल जाते हैं, और लुक वाइज भी एक बड़ी बाइक लगती है। अगर आप देखोगे इसके बगल में खड़ी हुई तो प्रॉपर लगेगा कि हाँ वो एक थोड़ी सी बिग बाइक वाला फील देती है। और बाकी पावर फिगर में बहुत डिफरेंस है। वो आपकी 400 सीसी का इंजन है, यहाँ पर 250 सीसी का इंजन है। वहाँ पे आपको 40 PS की पावर मिलती है, यहाँ पे आपको 24.5 PS की पावर मिलती है। वहाँ पे 35 न्यूटन का टॉर्क मिलता है, यहाँ पे 21.5 न्यूटन का टॉर्क मिलता है। हर मामले में वो बाइक सुपीरियर है, बट कितना डिफरेंस है ये देखने वाली बात है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और इनिशियल में कहाँ तक N250 कीप अप कर पाती है, कितना कीप अप कर पाती है, तो देख लेते हैं और चलाने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बस। इसको मैं रोड मोड में डालूंगा। नहीं, उस पर डालो, स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स में? हाँ, तो ये करने वाले हैं ब्रेक, और दोनों बाइक्स एकदम फुल पोटेंशियल पे चलाएंगे और देखेंगे कि गैप कितना ज़्यादा बड़ा है। ओ भाई साहब, अरे निकल गई, हवा हो गई भाई, हवा हो गई। लो, इसीलिए बोला था रोड मोड में डाल। नहीं, स्पोर्ट मोड में चलाओ। चला रहे स्पोर्ट मोड में, मजा ले लो स्पोर्ट मोड का। बस गायब ना होना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। भाई 5वें गियर पे हूँ। भाई स्पोर्ट मोड N250 तो गायब ही हो गई। और आप देख लो बाइक दिखनी लगभग गायब होती जा रही है। भाई बहुत आगे चले गई, बहुत आगे चले गई, कोई टक्कर नहीं है। बल्कि इधर से हवा बहुत तेज चल रही है। N250 कहाँ रह गए? देख लो, इसीलिए ड्रैग नहीं करना चाह रहा था मैं, बट स्टिल अपने भाइयों ने बोला, इतना प्यार देते हैं कि नहीं भाई चाहिए, तो हमने कहा इतने व्लॉग तो बनाते हैं, एक व्लॉग भाइयों के नाम।
250। शुरू होते ही गायब हो गई, मैं क्या ही बोलूं। तो आप सबने देखा कि जो एक्सपेक्टेड था वो आया है। चलो दूसरी तरफ चला जाए। अब भैया मैं चलाने जा रहा हूँ N250। अब यही मजे ये लेंगे हमारे। तो मैंने इनके लिए। और पहले चलते हैं दूसरी तरफ। भाई पावर में डिफरेंस ना बैठते ही पता चलता है, ड्रैग रेस की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ बट मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग हैं जिन्होंने ये दोनों बाइक्स नहीं चलाई होंगी, और टेस्ट राइड में आपको जानते ही हो बाइक की हालत भी बहुत अच्छी नहीं रहती, और वहाँ पे लोकेशन भी ऐसी रहती है कि आप भगा नहीं सकते हैं। तो थोड़ा लोग जानना चाहते हैं कि भाई कितना बड़ा गैप है पावर में। मतलब गैप है ये तो सब जानते हैं, पर कितना बड़ा गैप है ये भी दिख जाएगा आप लोगों को। ऑलरेडी एक बार दिख चुका है, दूसरी बार दिखने वाला है। फुल पावर दिखानी है भाई, 5वें पे हम। भैया भाग नहीं लगे तो हम कितना है रॉकेट हो गई भाई। 5वां गियर मैंने डाल दिया है। छठे पे आ गए। बट कोई मतलब नहीं दिख रहा मुझे। भैया रुक जाओ, भैया रुक जाइए भैया। एनएस रोक देते हैं। अरे 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 कहाँ गया भैया? बिगेस्ट पल्सर। अरे बड़े भैया रुक जाओ, बड़े भैया रुक जाओ, बड़े भैया रुक जाओ। भाई शीशे में दिख ही नहीं रहा था। बहुत तेजी में आया लौंडा। हाँ छोटे भाई की याद रखा करो भाई, तुम दिखने बंद हो गए शीशे में। ऐसे छोटे भाइयों को मत भूला करो। मैं दिख रहा था। हाँ दिख रहा है, जब मैंने यहाँ पे रोका है ना। हाँ कैमरे में नहीं दिख रहा। मैंने जब ये रोका है ना गाड़ी, और मैंने शीशे में देखा है तो तुम कहीं नहीं दिख रहे थे, फिर देखा हल्का सा आते हुए मुझे, तभी मैंने रोक दिया। मैं कह रहा हूँ छोटे भाइयों का ध्यान रखा करो। तो आप लोग देख लो भाई, जिनको डाउट है और जो लोग जानना चाहते थे कि भाई दोनों बाइक्स में कितना डिफरेंस है, तो व्लॉग आपने देखा होगा, आपको पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आपको थोड़ा सा मतलब आगे निकलने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आप बहुत ख़राब लॉन्च होगा तब भी इजली आगे निकल जाओगे, और टॉप एंड में तो भाई मुश्किल से देखो कितनी सेकंड, 3 मिनट की रेस होगी, 3 मिनट में दिखने की गाड़ी बंद हो गई थी। तो ये था। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा, दोनों ही बाइक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है, वैल्यू फॉर मनी है दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में। और 2 लाख के नीचे काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है N250, 2 लाख के ऊपर 3 लाख के नीचे काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपका NS400 है। तो जैसा कि है, बाकी राइड हार्ड राइड से, दिस इज राम सुल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम। इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे, वहाँ पे भाई आप फॉलो कर लो यार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे IM.solotraveler पे। थैंक यू।